तृतीय अध्याय श्री अर्जुन वाच। इस वीडियो में हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पहला अध्याय तथा दूसरा अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा अध्याय। अर्जुन वाच ज्यासि चेत् कर्माणस्ते तथा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्य शिव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमात्मनाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोके अस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणामारम्भात् नैकर्मण्य पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आयुष्यते मनुष्या स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक उस पर से रोककर उन मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इसके बाद भगवान बोलते हैं, यस्त्वा इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगं सत्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तो शास्त्र भी कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर।
यज्ञ के निमित्त किया जाने वाला कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्याद्भूमेश ओ अस्तिवष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानि ते देवा भवायन्तु वः परस्परं भवयन्तः श्रेयः परं वापश्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगानि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये वज्यते ते त्वहं पापते पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयम् अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मृतेवरे स्यादात्मं तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा ही में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों की
न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो ह्याक्षरन्त कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धमा स्थिता जन्मकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुर्महर्षि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना उचित है। यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तद्देवोऽतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है। जो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। यदि ह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सिदेयोरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता श्यामोपहन्यामिमा प्रजाः। फिर बोलते हैं, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्तः कर्मण्या विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता सक्तस्य कीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन यदि प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि वेदम जन्मे ज्ञानम कर्म संज्ञाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो जाता है, हो रहा है, ऐसे ज्ञानी जन मैं करता हूं ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः
गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को न जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण और ही गुणों में बरतते रहते रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर्गुण समाधाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृतन् विदो मंदान् कृतन् विन्न विलो विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाली मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा न्यासेन्द्रियमयो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। एमे मतमिदं नित्यम् अनुत्तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनश्वयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। एत्वेतद्भ्याश्रयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विभूढास्तान् विदे नष्टान् चेतसाः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यास्य परिपंथिनौ। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्माश्वत्तो स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानपि वा शरणेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता रहता है। भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भुवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयन्नमेह वैरिणम्। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। धूमेनाव्रियते वह्निर्थादशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्था तेन दमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है।
आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन, बुद्धि इन सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता रहता है। तस्मात् त्वामिन्द्रियाणादौ नियमं भरतर्षभ आत्मानं प्रजहिह्यं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पाराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धयो बुद्धि परतस्तुतः सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत पर वह आत्मा है। एवं बद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मात्मा जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुराशदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जेय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्री भगवत गीता शु उपनिषदो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्यायः। यह तीसरा अध्याय था। इसमें कर्म योग, इसका नाम कर्म योग है और इसमें कर्म योग के बारे में बताया गया है। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।